मथुरा के नौझील इलाके के एक प्राइमरी स्कूल पर आरोप लगा कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाते हैं और राष्ट्रगान नहीं कराते। शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया। राष्ट्रगान खुद नहीं करना, बच्चों को कभी नहीं कराना, बच्चों से कहना हमारा धर्म अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है, धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की बातें आ रही। दोस्तों, मोहम्मद दीपक का मामला इस देश में चल रहा है और आप जान रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, कैसे उनके खिलाफ उल्टा ही मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन आज मैं उसी से मिलती जुलती एक और खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का है और मथुरा के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से जुड़ा हुआ है। हेडमास्टर जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त बात यह है कि उन हेडमास्टर साहब को इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत ये गई कि वो स्कूल में बच्चों से जबरदस्ती नमाज पढ़वाते हैं। 200-250 के आसपास उस स्कूल में बच्चों की संख्या बताई जाती है, जिसमें से 80 से 84 बच्चे मुसलमान समाज के आते हैं और इस शिकायत के आधार पर उनको निलंबित कर दिया गया। ये ठीक उसी तरीके का मामला है जिस तरीके से कोट द्वार में बाबा ड्रेस शॉप वाली वो दुकान, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी छाप अगर कोई शख्स दिख जाता है तो नफरती चिंटुओं के पेट में मरोड़ उठने लगती है। मैं आपको आज इस खबर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, मथुरा में क्या कुछ हुआ है और उसका सच भी बताऊंगा, और इस सच के पीछे, इस पूरे साजिश के पीछे कौन है उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। और पोल किसने खोली? उसी स्कूल के बच्चों ने और टीचर्स ने, वो टीचर्स जो हिंदू हैं। यानी कि बहुत सीधी सी बात है, सिर्फ मोहम्मद दीपक जैसे शख्स इस देश में बहुत सारे हैं, लेकिन भाजपाई नफरती चिंटुओं ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को सड़ा डाला है। सड़ांध मारता है। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की उस बजबचाती नफरती सोच का नतीजा है जिसने समाज के अंतिम पायदान पर पहुंचने की हर भरसक कोशिश की, लेकिन वहां भी आज की तारीख में मोहम्मद दीपक जैसे कुछ शख्स खड़े हुए हैं। मैं मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा मथुरा की ही, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई है। किस तरीके से मंदिर में रेलिंग का ठेका एक मुस्लिम शख्स को मिला तो नफरती चिंटुओं के पेट में मरोड़ मच गई। और बहुत मोहम्मद दीपक के मामले में उन नफरती चिलगोजों की भी पोल खोलने जा रहा हूं जिनका कनेक्शन सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी से है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, अभी वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये दैनिक भास्कर का एक वीडियो सुनिए। मथुरा के उस स्कूल का ये वीडियो है और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट खुद दैनिक भास्कर ने की है। इसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ग्रामीणों की साजिश से पहले आरोप लगाए उस हेडमास्टर पर कि ये राष्ट्रगान नहीं कराता है, ये वंदे मातरम नहीं कराता है, ये बच्चों से नमाज पढ़वाता है। और बस उन्हीं की शिकायत के आधार पर हेडमास्टर जी को निलंबित कर दिया गया। ना तो टीचर्स से पूछा गया, ना शिक्षकों से पूछा गया। अब शिक्षक पोल खोल रहे हैं। वीडियो देखिए जरा। मथुरा के नौझील इलाके के एक प्राइमरी स्कूल पर आरोप लगा कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों से जबरन नमाज पढ़वाते हैं और राष्ट्रगान नहीं कराते। शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया। राष्ट्रगान खुद नहीं करना, बच्चों को कभी नहीं कराना, बच्चों से कहना हमारा धर्म अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है, धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके की बातें आ रही थी। कभी आता हूँ कि जब जिस समय प्रार्थना होती है यहाँ, मगर जनगण मन नहीं होता है यहाँ, ना वंदे मातरम होता है जी। और जिस दिन 26 जनवरी लगी थी उस दिन भी हमने यहाँ जो है किसी बच्चे की आवाज भारत माता की जय बोलते नहीं देखा गया। लेकिन जब दैनिक भास्कर की टीम जमीनी हकीकत जानने स्कूल पहुंची तो कहानी कुछ और ही निकली। स्कूल में कुल 235 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 89 मुस्लिम और बाकी हिंदू हैं। स्टाफ में 8 शिक्षक हैं, जिनमें 7 हिंदू हैं, यानी हेडमास्टर ही इकलौते गैर हिंदू शिक्षक हैं। आरोप लगाने ही थे तो उससे पहले जांच जरूर होनी चाहिए थी। जांच का माध्यम टीचर्स को तो रखना ही चाहिए था, बाकी गांव वालों को, बच्चों को रखना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड पे अगर जो चीज मिलेगी वो होगी। हमारे अगर ज्यादा से ज्यादा जांच करनी है तो बच्चों से पूछें। बच्चों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि स्कूल में रोज राष्ट्रगान होता है। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं, मथुरा के जिस सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने के आरोप में हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड किया, वहां उनके अलावा सभी 7 टीचर हिंदू हैं। ये टीचर कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जिस बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने शिकायत की, उन्होंने भी नमाज पढ़ते नहीं देखी। बस कुछ ग्रामीणों के कहने पर उन्होंने बीएसए से कंप्लेंट कर दी और एक्शन हो गया। बच्चे भी मना कर रहे हैं कि नमाज कभी नहीं पढ़ाई जाती। फिलहाल एक्शन होने के बाद जान मोहम्मद छुट्टी पर चले गए।
बताइए, इस तरीके से किसी को नौकरी से निकाल दो, किसी के दुकान में बाबा का नाम जिक्र हो तो उसकी दुकान बंद करवा दो। आप सोचिए कि इस देश में नफरत का आलम क्या हो गया है। ना आप अपनी दुकान चला सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप कोई भी शख्स हैं, वो बजरंग दल जैसे गुंडे चिलांटुओं का एक पूरा का पूरा गैंग चलता है और ये गैंग सरकार द्वारा संरक्षित है, भाजपाइयों के द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित है और इसीलिए इन पर कोई एफआईआर नहीं होती, मुकदमा नहीं होता। ये किसी की भी हत्या कर सकते हैं, ये पुलिस को भी कंटाप जड़ सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको खुली छूट है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले इन्हीं नफरती चिलगोजों की वजह से मोहम्मद दीपक का नाम पूरी दुनिया में छाया हुआ। अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने मोहम्मद दीपक को लेकर के लंबी लंबी रिपोर्ट्स लिखी हैं। ये अल जजीरा की जरा तस्वीर देखिए, अल जजीरा ने बाकायदा इस पूरी घटना को बड़ी प्रमुखता से उठाया है। मोहम्मद दीपक की बहादुरी को दिखाता हुआ यह वीडियो अल जजीरा का बताता है कि दरअसल इस देश में नफरती चिंटुओं ने किस तरीके से देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस वीडियो के दो पहलू हैं। एक पहलू वो जो दुनिया भर में भारत की साख को बट्टा लगाता है, हिंदू मुस्लिम नफरत, और एक पहलू ये मोहम्मद दीपक जैसे लोगों का, जिन्होंने कम से कम थोड़ा लाज बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उन्हीं की हत्या की धमकी दी जा रही है, उनके मां बहन और बेटियों को एक तरीके से मारने की बात कही जा रही है। और ये सीधे तौर पर ये जो गुंडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं। उनको पालने में झुलाती है भाजपा। क्यों? क्योंकि भाजपा उसी नफरत से लहलहाती है जिस नफरत में झुलस करके ये देश आज पूरी दुनिया में बेइज्जती का बड़ा स्मारक बना जा रहा है। मिस्टर कूल नाम का ट्विटर हैंडल है, ये वीडियो जारी किया और लिखा, अल जजीरा जैसी ग्लोबल न्यूज एजेंसियां मोहम्मद दीपक की बहादुरी को प्रमुखता से दिखा रही है। भारतीय मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म की दुनिया खुलकर बात कर रही है। यह बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम देशों में जाकर के दौड़ दौड़ कर गले मिलते हैं, मगर अपने ही देश के मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश रहते हैं। एक वीडियो आपकी नजर से गुजरा होगा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं। पत्रकार अजीत अंजुम वहां के एएसपी से, कोटद्वार के एसपी से उनसे बातचीत करने गए थे, उनसे कुछ सवाल करने गए थे और ये सवाल दरअसल ये थे कि आपने अज्ञात, सवाल उसमें यह भी था कि आपने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि उसका सच जब उन्होंने मोहम्मद दीपक और उनके मित्रों से बातचीत की तो पता चला। जरा एक छोटा सा हिस्सा देखिए अजीत अंजुम जी के चैनल का, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, देखिए जरा इसको। दीपक ने तहरीर दे दी है, उसमें नाम भी खोले हुए हैं, उन्होंने अज्ञात लिखा हुआ है। अच्छा, दीपक ने जो तहरीर दी उसमें नाम आपने लिखा है, रिसीविंग भी हमारे रिसीविंग भी उसमें। आप वो आपके पास कॉपी है क्या? हम दोनों के नाम, हम दोनों के निकालिए। आपने रिसीविंग दी, आपने नेम्ड एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी तरफ से जो एफआईआर हुई है पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो हंगामा कर रहे थे उनमें से लोगों को पहचानते, ये दीपक की तरफ से थाना इंचार्ज को दिया गया है। इसमें नाम पढ़िए, आप जरा नाम पढ़िए, किन लोगों के नाम है, पढ़िए दीपक। नहीं दिखाई। अच्छा, इसमें नाम है अंकित अग्रवाल, आप बोलते जाइएगा मैं सही कर रहा हूँ, राजेश जगली, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नोटियाल, नैन मोंगिया, अंकित काला, युवराज राणा, सौरभ नोटियाल, विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल और उनके अन्य साथी शामिल थे, जिसमें आपने ये कहा है कि इन लोगों ने, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने इकट्ठा होकर दीपक कुमार पर जानलेवा हमला किया। बजरंग दल के लोगों द्वारा दीपक को गालियां दी गई। अजीत अंजुम खुद लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दीपक और उनके दोस्त की तरफ से पुलिस को जो शिकायत दी गई उसमें बजरंग दल के कई लोगों के नाम हैं, गाड़ियों के बाकायदा नंबर हैं, फिर भी पुलिस की एफआईआर में सब के सब अज्ञात हैं, जबकि दूसरी क्रॉस एफआईआर में दीपक कुमार और उसका दोस्त विजय रावत ज्ञात है। दीपक के खिलाफ तो पुलिस वालों ने नामजद दर्ज कर ली, लेकिन दीपक की शिकायत अनसुनी हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये मुकदमा अदालत के
चौखट पर पहुंचेगा तो क्या अदालत ऐसे बेशर्म पुलिस वालों को कंटाप जड़ने का काम करेगी, लताड़ने का काम करेगी? क्योंकि अदालत भी तो देख रही है ना कि इस देश में क्या चल रहा है। अदालत भी ये देखेगी ना कि दीपक मुल्ला मुल्ला के नारे कौन लगा रहा था। अदालत ये देखेगी ना कि किसने सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश की। और अगर अदालत ने ऐसा देखा तो इन पुलिस वालों का क्या हश्र होगा और पुष्कर सिंह धामी सरकार की किस तरीके से बखिया उधड़ेगी, यह भी आप सिर्फ सोच करके देखिए, अगर अदालत तटस्थ रह पाई इस पूरे मामले में। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्यों कुछ नहीं होता है, क्यों अज्ञात हो जाते हैं। ये देखिए नफरती चिलगोजा, ये भाजपा का नेता है और भाजपा के नफरती मुख्यमंत्री के साथ, मैं नफरती फिर कोट अनकोट कर रहा हूं क्योंकि नंबर 1 नफरती भाषण में आए हैं पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे कबूल है कि मैं नंबर 1 नफरती हूं। मकतूब मीडिया की खबर है। अंसार इमरान ने यह तस्वीर जारी की, देखिए जरा, यह आदमी धमकाने वाला टी शर्ट में, और यही आदमी देखिए पुष्कर सिंह धामी के साथ गुलदस्ता भेंट करता हुआ। अंसार इमरान लिख रहे हैं कि आपको पता है कि कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग बजरंग दल की गुंडागर्दी से बचाने वाले दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के साथ गुंडागर्दी करने वाले हिंदूवादी गुंडों के खिलाफ दर्ज FIR में अज्ञात क्यों लिखा गया? वजह है उस उन्मादी भीड़ की अगुवाई करने में भाजपा नेता सौरभ नौडियाल। इस घटिया शख्स का नाम सौरभ नौडियाल है और यह उसकी अगुवाई कर रहा था और यह शामिल था। यह भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बताया जाता है। उसमें भी खास बात, नेताजी का भाई जो गौरव नौडियाल बीजेपी का जिलाध्यक्ष है, उसकी आए दिन तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिखाई देती है। यह शख्स जो है सौरभ नौडियाल, ये भारतीय जनता पार्टी का जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है और दूसरा जिलाध्यक्ष है जो गुलदस्ता देते हुए देख रहा है। ये दोनों भाई हैं और किस तरीके से नफरत का सिंडिकेट चल रहा है ये आप जानते हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये आदमी देख रहे हैं अक्षय कुमार के साथ, देखिए रजनीकांत के साथ, शाहिद कपूर के साथ और ये एक और अक्षय कुमार के साथ। नफरतियों की राजा बाबू फिल्म बनी हुई है पूरी की पूरी, पूरा बॉलीवुड पिक्चरें खिंचवा रहे। इसका सीधा सीधा मतलब है कोई आम आदमी तो है नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, और छोटा मोटा आदमी नहीं है तो अब इसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि सरकार का वो कौन सा ऐसा घटिया और नफरती शख्स है भारतीय जनता पार्टी का जो इनको संरक्षण देता है। और अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो उसको जीवन पर्यंत जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर उत्तराखंड को जलाने की साजिश, दंगे की आग में झोंकने की साजिश का मामला बनेगा। मोहम्मद जुबैर क्या करते हैं? यू विल सी द गून अमन सेवदिया। ये अमन सेवदिया है इन द मोस्ट ऑफ द वीडियोस फ्रॉम देहरादून व्हेन इट्स अबाउट डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मोनी एंड टारगेटिंग मुस्लिम। ये शख्स हर जगह आपको दिखेगा। ये शख्स आपको देहरादून के उस स्कूल में दिखा होगा, उस स्कूल के वीडियो में जिसमें कबीर और रहीम के नाम को लेकर के कविताएं होती हैं। ये शख्स हर हिंदू मुस्लिम वाले मामले में दिखेगा। मतलब यह है कि इसने नफरत का ऐसा जहर चाटा हुआ है कि ये जिसको चाट ले वो मर जाए। इस तरीके का घटिया आदमी है और इसको पता नहीं कौन पाल पोस रहा है। ऐसे ही कीचड़ में कमल खिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसी कीचड़ में, ये जो नफरत का कीचड़ है, इसी नफरत के कीचड़ में कमल जो है वो खिला हुआ है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रोफेसर इलाहाबादी देखिए क्या लिखते हैं। देहरादून में जब भी मुस्लिम विरोधी उकसावे का वीडियो वायरल होता है, अमन सेवदिया नाम का चेहरा सामने आता है। समाज को बांटने वालों पर सवाल जरूर है, चुप्पी भी अपराध बन जाती है। नाम है अमन, जबकि काम नफरतों वाला। इसकी फोटोज कई बड़े एक्टर्स के साथ है। दीपक कुमार के मसले में भी यही सबसे आगे था, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर FIR नहीं किया। फोटो में इसके साथ अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, रजनीकांत भी हैं, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। मोहम्मद दीपक से सीख लेता हुआ ये एक वीडियो बनाया गया है। इसका छोटा सा हिस्सा है, आप देखिए जरा किस तरीके से ऐसे नफरती चिंटुओं को जवाब दिया गया है। देखिए। एक्सक्यूज मी सर, अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है। एक मुस्लिम चच्चा थे, कपड़े की दुकान थी, वहां पे कुछ हिंदू संगठन के लोग आ गए और कह रहे हैं कि इस कपड़े की दुकान का नाम चेंज करो। आपको क्या लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ? हमारा कहने मतलब यही, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद दीपक। सर आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है गलत हुआ? जो कुछ हुआ है वो तो नहीं होना चाहिए था।
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है तौसीफ प्रीत सिंह डिसूजा। सर आपको क्या लगता है सही हुआ या गलत? भाई बहुत गलत हुआ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है आफ्ताब राजपूत। सर आपको क्या लगता है सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ भाई। आपका क्या नाम है सर? शमसुद्दीन कुशवाहा। तो गाइस इस सामाजिक एकता को देखते हुए आज से मैं अपना नाम चेंज करके कर ले रहा हूँ नरेंद्र बिन मोदी। कैमरे वाले भैया कुछ कहोगे? जी मुझे भी अपना नाम चेंज मोहम्मद दीपक, तौसीफ प्रीत डिसूजा, आफ्ताब राजपूत, शमसुद्दीन कुशवाहा और शादाब तिवारी, इस तरीके से लोगों ने ऐसे बजरंग दल के गुंडों को जवाब दिया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, देखिए ये वही है अमन, देखिए ये वही गुंडा है बजरंग दल का जाहिल व्यक्ति, नफरती आदमी। देखिए जरा, देखिए, देख लीजिए। पुलिस बाकायदा इसके साथ में पुलिस का आदमी बनकर के ये काम करता है। पहले ये छापा मारेगा, फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। तरुण गौतम ने ये वीडियो पोस्ट किया है, जो अभी आप देख रहे थे। लिखा, बजरंग दल टेररिस्ट केम एंड हरेस अ मुस्लिम मास्टर टेलर इन देहरादून व्हेन लोकल मेनली हिंदू learnt about it, they come to his rescue. They offered full support and praised Master Ji. This is the India and kind of Hindus. यहां भी तमाम सारे हिंदू समाज के लोग इसके साथ इसके खिलाफ खड़े हुए, बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ। लेकिन आप सोचिए कि इनका आतंक किस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार इनके साथ है। और आखिर में अब एक और तस्वीर बांके बिहारी मंदिर की, मथुरा की। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका मिला एक मुस्लिम व्यक्ति को। बस यहीं से बवाल मच गया। जरा ये तस्वीर देखिए बवाल की, ये वो उसी बवाल की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका सलीम अहमद को मिला। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को लेटर लिखकर के इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारे कृष्ण कन्हैया नाराज हो जाएंगे, ये लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हमारे सनातनियों में हजारों ठेकेदार हैं, फिर मुगलों के वंशजों का कोई ठेका क्यों दिया गया? तो क्या अब जो सरकारी टेंडर की जो प्रक्रिया है वो भी ऐसे ही होगी? ये भी अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है। और आखिर में एक खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ऐसा चैलेंज किसी ने शायद किया होगा। बंगाल की पुलिस उन्होंने दिल्ली बुला ली है। दिल्ली पुलिस से एक तरीके से, जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस को ने ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों को और वहां पर जो एसआईआर के पीड़ित लोगों को घेरा, उसके बाद से बंगाल पुलिस अब दिल्ली में आकर के डेरा जमा रखी है। जरा ये खबर देखिए जी न्यूज की। बड़ी खबर है, दिल्ली भवन की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कोलकाता से आए बंगाल भवन की जो सुरक्षा है, बंगा भवन की सुरक्षा, उसको सीधे तौर पर बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया है ममता बनर्जी ने। इस वीडियो में दोस्तों बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।